हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको forexguruकुल.com पर हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग डेमो ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। डेमो ट्रेडिंग के इल्यूजन्स, डेमो ट्रेडिंग की माया भरी नगरी और सही तरीका डेमो ट्रेडिंग का। व्हाट इज द राइट वे टू डेमो ट्रेड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पहले भी किया है डेमो ट्रेडिंग तो भी मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा नया सीखने को मिलेगा। देखिए, जो करेंसी और कमोडिटी मार्केट है दोस्तों, इसके अंदर ब्रोकर्स, स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स बेचने वाले और उनके साथ जितने भी मार्केटियर्स हैं जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इन सभी का सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल अगर कुछ है तो वो है डेमो ट्रेडिंग अकाउंट्स। जो आपको लाइव डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग या जो कुछ भी आप कह लें, जो अकाउंट्स दिए जाते हैं वो उनका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता है। सोच के देखिए, माना जाता है कि ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में केवल 80% लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि डेमो ट्रेडिंग के अंदर आदमी प्रॉफिट 80% लोग प्रॉफिट करते हैं। आया समझ में आपको? तो ये जो टूल है, ये जो डेमो ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, वो एक ऐसा मार्केटिंग टूल है कि जो आपको 3 भ्रम देता है या 3 इल्यूजन्स देता है। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, आपने जब भी देखा होगा कि डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोला तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट 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 आप करते जाते हैं, तो सबसे पहले क्या, कितने का अकाउंट खुलता है? बाय डिफॉल्ट $50,000 का अकाउंट खुलता है। सोच कर देखिए, ठीक है। और उसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो एक स्टैंडर्ड लॉट का होता है, जो कि $1,00,000 के बराबर हुआ। ठीक है। अब इससे होता क्या है कि आपने बाय डिफॉल्ट तो $50,000 का अकाउंट खोल दिया। अब कितनी भी गलती करोगे, $50,000 का अकाउंट खाली होने में बहुत टाइम लगता है और एक्चुअली देखो तो होता ही नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा हो तो $50,000 का अकाउंट वाइप आउट होना या साफ होना इज ऑलमोस्ट लाइक नियरली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड लॉट जो एक लगता है उसमें जो मार्जिन है $1,000, विच इज हार्डली जो है 2% मार्जिन होता है आपके $50,000 का, जो ऑटोमेटिकली एक मनी मैनेजमेंट हो गया है। आया समझ में आपको? अच्छा, तो ये एक तो आपको भ्रम मिल गया कि भाई ये अकाउंट खाली होता नहीं है। दूसरा भ्रम क्या है? दूसरा भ्रम आपको ये मिला इल्यूजन कि आप एक स्टैंडर्ड लॉट मारते हैं तो 10 मिनट में, 5 मिनट के अंदर तो आपको $50, $60, $100 का प्रॉफिट हो जाता है। तो दूसरा भ्रम हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है इल्यूजन कि यार यहाँ पे $50 डेली बनाना, $100 डेली बनाना 5 मिनट का काम है भाई, मैं तो बस ऐसे ही चाय पीते पीते $50 बना लेता हूं। ये दूसरा भ्रम घुस गया आपके दिमाग में। पहला भ्रम घुस गया कि भाई यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम है। दूसरा भ्रम घुसा दिया कि यहाँ पर प्रॉफिट आप हर दिन $50, $100 का बनाना तो बहुत ही आसान है। अच्छा, तीसरी गलती हम कहाँ करते हैं? तीसरी गलती हम वहां करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट में आता है उसको तो हम क्लोज कर देते हैं, जो लॉस में आता है उसको हम जाने देते हैं। आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट में आ ही जाता है, क्योंकि $50,000 तो खाली नहीं होने वाला है ना। आपने देखा होगा, आप मेरे से सहमत होंगे कि हम जो लॉस में होता है उसको क्लोज नहीं करते हैं, जो प्रॉफिट में आता है केवल हम उसको क्लोज करते हैं। वो प्रॉफिट में भी कितने का आता है? जैसे मैंने कहा $50 या $100 का आता है, जो कि 5 या 10 पिप होता है। केवल 5 या 10 पॉइंट में भी इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो आप करते क्या है कि आप प्रॉफिट में आने वाले को क्लोज करते हैं, लॉस में जाने वाले को क्लोज नहीं करते हैं। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आप एक नए इल्यूजन में घुस जाते हैं कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड देखो, मैंने कंप्लीटली 50 ट्रेड किए, 50 में से मेरे 40 पॉजिटिव हैं, केवल 10 ही नेगेटिव हैं। आया समझ में? आप सहमत होंगे, राइट? तो अब आपको तीसरा इल्यूजन मिल गया। पहला इल्यूजन क्या था? यहां पे लॉस होने का चांसेस नहीं है। दूसरा इल्यूजन $50 तो मैं आधे घंटे में बना लेता हूं। और तीसरा इल्यूजन आपको मिल गया कि मैं एक सक्सेसफुल एनालिस्ट हूं। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो पॉजिटिव हैं वो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो नेगेटिव है उनसे कहीं ज्यादा है। मेरे तो केवल 10% नेगेटिव है, मेरे तो केवल 20% नेगेटिव है। और ये जब तीनों चीजें आपके दिमाग में बैठती है तो आपको लगता है यार कि अब तो मैं तैयार हो गया हूं लाइव अकाउंट करने के लिए, अब तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ठीक है, तो ये हुआ इल्यूजन। चलो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपके दिमाग को खोलने के लिए। मैंने जब पहली बार डेमो ट्रेडिंग किया था तो उसके टाइम पे मैं एनालॉजी ढूंढ रहा था कि यार ऐसा मैंने लाइफ में कभी कुछ किया है क्या। और सबसे जो क्लोजेस्ट मुझे डेमो ट्रेडिंग की तरफ आया वो ये है कि जो हम साइकिल चलाना सीखे थे ना, आपको याद होगा बचपन में,
आजकल तो पता नहीं कहाँ सिखाते हैं लोग, लेकिन हम जब बचपन में थे तब साइकिल सिखाने के लिए मैदान में ले जाया जाता था। छोटी साइकिलें लेते थे हम, और मैदान में पप्पा या तो भाई, बड़ा भाई या कजिन या फ्रेंड कोई सिखाता था, तो पीछे पकड़ के हमको चक्कर मरवाते थे। तो हम वहां पर बहुत जल्दी सीख जाते थे साइकिल, क्योंकि मैदान में कोई वेरिएबल्स नहीं होता, आपको बहुत दूर से दिख जाता है। अगर कोई आता भी है तो आप आराम से साइकिल चला सकते हैं, कोई भी इमोशनल बर्डन नहीं होता है वहां पर। डेमो ट्रेडिंग भी कुछ वैसा ही है, आया समझ में आपको? कोई इमोशनल बर्डन नहीं है वहां पे। आपको जो करना आप कर सकते हैं। एल्बो रूम एरर का इतना है, आप ऐसे 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 करके भी आप ट्रैक पकड़ सकते हैं। जो भी गलती करेंगे यहां पर आपको दंड मिलता नहीं है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता था हमारे साइकिल वाले डेमो ट्रेडिंग में? हमारे साइकिल वाले काम में हमारा सेकेंड स्टेप होता था कि हम मोहल्ले से ग्रेजुएट होकर, सेकेंड स्टेप क्या होता था हमारा, कि हम मैदान से ग्रेजुएट होकर हम मोहल्ले में चलाते थे। मतलब कि अब अचानक मोहल्ले में चलाते हैं जहां पे ट्रैफिक कम है, लेकिन यहां पे चोट पहुंचने का शक्यता, पॉसिबिलिटी, और चोट किसी को पहुंचाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मोहल्ले में अब लोग अचानक आ सकते हैं। अब अचानक इमोशनल प्रॉब्लम हो जाता, हम डर डर के साइकिल चलाते थे, गिरते भी थे, लगता भी था, है ना, चोट भी लगता था। अब ये सेकेंड स्टेप हुआ करता था हमारे साइकिलिंग के डेमो में। उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप होता था कि जब थोड़े बहुत हम कॉन्फिडेंट होते थे तो हम मेन रोड पे जाते थे। अगर आपको याद होगा तो मेन रोड पे जाना सबसे स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस हमारे जीवन का होता है। जब पहली बार हम साइकिल लेके मेन रोड पे निकले थे, मुझे आज भी याद है, ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की हर गाड़ी मुझे ही ठोकने आ रही है, और मैं इतना डर रहा था। और किस तरह से वापिस मैं मेन रोड से बाहर निकला ये तो ऊपर वाला ही जानता है। पॉइंट क्या है वहां पर? अभी इसका एनालॉजी अगर हम ड्रॉ करें तो हम साइकिल चलाने में क्या किए थे, मैदान से निकलकर हमने ग्रेजुएट किया मोहल्ले में जहां कम रिस्क था। उसके बाद में हमने ग्रेजुएट किया सीरियस बिजनेस जहां पे मेन रोड था। वैसे ही डेमो ट्रेडिंग में दोस्तों, अगर आपको ग्रेजुएट करना हो तो आपको पहले डेमो ट्रेडिंग से निकलने के बाद आपको सीधा, मेरे ख्याल से पहली बार आपको छोटे अकाउंट से शुरू करना चाहिए। यहां पर तो लोग मैदान में बस चलाकर सीधे मेन रोड में घुस जाते हैं और अपने आप को चोट पहुंचा देते हैं, याद रखिएगा। तो अब हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, नंबर 1, आप डेमो ट्रेडिंग का जो अकाउंट साइज है आपका उतने का ही होना चाहिए अकाउंट साइज जितना आप रियल ट्रेडिंग करने वाले हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 50,000 से अकाउंट खोलेंगे, आप इस जन्म में 50,000 से आप रियल अकाउंट नहीं खोलने वाले हैं, तो फिर आप डेमो अकाउंट 50,000 में क्यों करते हैं? ये तो ऐसी बात हुई जैसे मैदान में साइकिल चलाने के बाद सीधा कोई रस्सी पे साइकिल चलाने आ जाए, तो उसका तो फिर होना ही है। वही चीज हमारे साथ होता है कि हम बिल्कुल इमोशनलेस ट्रेडिंग में से निकलकर कंप्लीटली इमोशन फिल ट्रेडिंग में काम करते हैं। ये इम्पॉसिबल है। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि डेमो ट्रेडिंग आपको उसी अमाउंट का शुरू करना चाहिए जो आपने लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको पहले छोटे अमाउंट से शुरू करनी चाहिए। डायरेक्टली आप बड़े अमाउंट लेके नहीं आएंगे, छोटे अमाउंट से आप शुरू कीजिए। इमोशंस को समझिए कि इमोशनल प्रेशर में आप कैसे बिहेव करते हैं, वो मोहल्ले वाला स्टेज, सेकेंड स्टेज। और उसके बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद में आप सीरियस मनी लगाएंगे। अगर आपने बाय डिफॉल्ट 50,000, 10,000, 20,000 डॉलर का अकाउंट खोलकर अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप यकीन मानिए आप इस जन्म में इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। मेरे दुविधा यह है कि मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, वो 50,000 डॉलर के अकाउंट में अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करते हैं और आकर पहला सवाल उनका रहता है कि सबसे छोटा अकाउंट में कितने का खोल सकता हूं। सोच कर देखिए, तो सोच कर देखिए, आप 50,000 अकाउंट से सीधे निकल कर आप आते हैं और $500 में आप ट्राई करेंगे तो आपका चलेगा नहीं। तो मैं समझता हूं अगर अपन वाइंड अप करना चाहें तो नंबर 1 कि आप उतने का ही अकाउंट खोलें जितने का आप एक्चुअली ट्रेड करने वाले हैं, सबसे आइडियल सिचुएशन। नंबर 2, आप एक सिस्टम को, जो भी आपका सिस्टम हो, आप उस एक सिस्टम को आप कम से कम 3 हफ्ता लगातार प्रॉफिट में आए तब तक उसको ट्राई करें। कृपया करके आप 50,000 अकाउंट, 50,000 सिस्टम्स और 50,000 इंडिकेटर्स ना डालें। आपका जो भी सिस्टम है उस एक सिस्टम में कम से कम 100 ट्रेड होने चाहिए। उस एक सिस्टम से आपको कम 3 हफ्ता आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट में होना चाहिए। नंबर 2, ये नंबर 2 रहा, बराबर। नंबर 3, आपको अपना इन्वेस्टर पासवर्ड जो है वो अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ शेयर करना चाहिए। आप अगर आइसोलेशन में काम करते हैं तो आप पता है क्या करेंगे, आप एक अकाउंट खोलेंगे
वो अकाउंट अगर लॉस में जाता है उसको बंद कर देंगे, एक नया अकाउंट खोलेंगे और आप अपने आप को भ्रमित करते रहेंगे, अपने आप को इल्यूशन में रखेंगे, क्योंकि आपको तो किसी न किसी तरह से इसमें घुसना है। इसको ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। तो प्लीज अपने आप को धोखा ना दें, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप इस इन्वेस्टर पासवर्ड को अपने दोस्त जो ट्रेडिंग करता है उसके साथ शेयर करें और बोलिए कि देखो तू देख, क्योंकि जब कोई देखता है आपके ट्रेड्स को तो आपका प्रेशर बिल्कुल अलग रहता है और आप फोकस करते हैं उसको, जैसे लाइव अकाउंट की तरह आप ट्रीट करते हैं। राइट दोस्तों, अगर आप लाइव अकाउंट जितना डेमो अकाउंट रखते हैं, अगर आप अपने स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से टेस्ट नहीं करते हैं ऑनेस्टली अपने आप के साथ, और जब आप अपने अकाउंट को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आप सही में जो डेमो अकाउंट है उसको लाइव की तरह बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सीरियसली लें इस चीज़ को, ऑप्टिमिज्म बायस में ना आए, मार्केटिंग हाइप में ना आए, और आप इसके पहले के लाइव अकाउंट में आप ट्रेडिंग करें। मैं चाहता हूं कि आप एकदम स्ट्रांग हो जाए कि आप ये सिस्टम मेरा चलेगा, ये स्ट्रैटेजी मेरा चलेगा ही, और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे स्ट्रैटेजी पे, ऐसे एक कन्विक्शन के साथ और वैसे ही एटमॉस्फेयर के साथ, मतलब अकाउंट साइज और लॉट साइज भी सेम होने के एक्सपीरियंस के साथ अगर जाओगे तो मैं ज़रूर विश्वास करता हूं कि आप प्रॉफिट करोगे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए यार, एक एक आपका एनकरेजिंग कमेंट सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।